लड़का छाती ठोक के कह सकता है कि अब मैं एम्स में भर्ती हुआ। अपने क्षेत्र में युवा बच्चों को रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है, ये अप्रत्यक्ष रूप से तैयार हो रहा है। भी कर लेंगे, उन सभी को मोटरसाइकिल देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं दलराज बराना हूँ। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, महापुरुष प्रचार प्रसार समिति से हमारे साथ भूपेंद्र अहलावत जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र अहलावत जी एक जाना माना नाम है, हमेशा समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहते हैं और सबसे बड़ी बात, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और जो समाज सेवा है, चाहे बच्चों की दौड़ की बात करें, बच्चों की दौड़ करवाते रहते हैं और इनाम भी देखते हैं। तो नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्ते दलराज जी, मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए, हमारी संस्था के लिए समय निकाला। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार लोगों से सुनते हैं और देखते भी हैं यहाँ तक कि आप हमेशा समाज सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं, तो किस प्रकार की समाज सेवा करते हो आप? देखिए, अगर मेरी हल्के की बात करें तो मैं एक वेल नोन आदमी हूँ। लगभग सभी आदमी जानते हैं कि हमारी संस्था महापुरुष विचार प्रचार समिति युवाओं के बीच काम करती है। हम लोग बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, 1600 मीटर की इनामी दौड़ प्रतियोगिताएं करवाते हैं और नौकरी में अगर कहीं पे बहुत ज्यादा फार्म भरने के लिए पैसे मांगे हुए हों तो उनमें भी बच्चों की मदद करते हैं। आर्थिक तौर पे किताबें खरीदने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किताब खरीदने वाले बच्चों को कैश इनाम भी देते हैं। आपने अपनी संस्था का नाम महापुरुष विचार प्रचार समिति ही क्यों रखा? देखिए, जो भी अगर बदलाव आता है तो बदलाव विचार से ही आता है और मेरे अपने विचार हो सकता है उतने परिपक्व ना हूं, लेकिन जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भारत में हुए हैं, भारत से बाहर हुए हैं, उनके विचारों में परिपक्वता रही है, तभी लोगों ने उनको महापुरुष माना है। तो उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना एक, मैं मानता हूं कि जनसाधारण का कर्तव्य है और इसीलिए हमने अपनी संस्था का नाम महापुरुष विचार प्रचार समिति रखा है। आप एक सरकारी कर्मचारी, तो आप वर्तमान में किस पोस्ट पे रहना था? देखिए, ग्रस्त रहते हुए समाज सेवा करना शास्त्रों में अति उत्तम बताया है। अगर आदमी अपने ग्रस्त जिम्मेदारियों से को छोड़ के और फिर समाज सेवा में उतरे तो उसको उतना उत्कृष्ट नहीं बताया। डरकर जिम्मेदारियों से भाग आया, मुझे तो ये संत कार्य लग रहा है। तो जो व्यक्ति कुछ अच्छा होता है, लेकिन जो ग्रस्त अपने घरेलू जिम्मेदारी निभाते हुए समाज सेवा के लिए समय निकाले, अपने थोड़ा सा धन भी निकाले, उसको शास्त्रों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उत्कृष्ट बताया है। सभी धर्म, सिख धर्म भी 10%। तो मैं अपना ग्रस्त जीवन जीते हुए और थोड़ा सा समाज के लिए करना चाहता हूँ। इसी के लिए हम संस्था के माध्यम से प्रयास करते रहते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी संस्था में बहुत व्यक्ति जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं मुख्य रूप से मैं काम करता हूँ तो आप मेरे चेहरे से परिचित हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी की जो आदमी दिखाई नहीं देते, लेकिन संस्था में हमारी में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अनेक व्यक्ति जो कि ऊंचे ऊंचे गवर्नमेंट ओहदे होते हैं या ऊंचे ऊंचे बिजनेस चला रहे हैं या खुद अच्छे सफल हो चुके हैं, वो हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं। और फील्ड में हम काम करने वाले कुछ दूसरे हैं, पीछे से सपोर्ट करने वाले कुछ दूसरे हैं। इस प्रकार संस्था लोगों का समूह होता है। ये संस्था किस प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाती है? और शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे युवा बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित हम करते हैं। हमने हर जगह हाथ मारने की बजाय 1600 मीटर दौड़ को अपना रखा है। उसी की प्रतियोगिताएं मेरी क्षेत्र में हम बार बार करवाते हैं और उसको हर एक इंटरवल के बाद साल में 2 प्रतियोगिताएं करवाने का हमारा लक्ष्य है और उसको लंबे समय तक हम अपनी तरफ से अगले 20-30 साल, या हो सकता है अच्छे लोग जुड़ जाएं तो उसके बाद भी उस चीज को आगे बढ़ाएं। तो आपने दौड़ को क्यों चुना? अभी तो गेम है। दौड़ को चुनने में धनराजी, में हमारी जो संस्था में जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े ही व्यवहारिक से लोग हैं। जैसे आपका गांव है, बड़ा गांव है, लीगल गांव, मेरा गांव है, मेरे गांव में बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं, आपके गांव में बास्केटबॉल का कोर्ट है। अगर मैं बास्केटबॉल चुन लूं तो मेरे गांव के बच्चों को अवसर नहीं मिलेगा, लकड़िया गांव के बच्चों को अवसर नहीं मिलेगा, चमनपुरा गांव में बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं है। तो काफी चिंतन मनन के बाद हम हमारी संस्था में बैठके हुई और उसके बाद ये सोचा कि ग्रामीण परिवेश में हम स्विमिंग को नहीं चुन सकते, क्योंकि हर गांव में स्विमिंग पूल नहीं है।
टीम ही नहीं है, फुटबॉल को चुन ले तो किसी गांव में टीम नहीं है तो उस गांव का बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो काफी सोच विचार करने के बाद बच्चों हमने ये 1600 मीटर का दौड़ प्रतियोगिता चुनी है। इसमें हालांकि बहुत से गांव में ट्रैक भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा चाहे तो वो किसी खाली रोड पे या वो अपने धीरे धीरे प्रयास कर सकता है। तो और ना इसमें कोई टीम की जरूरत पड़ती है, इंडिविजुअल जो चाहे। अभी मनु भाकर भी ओलंपिक में मेडल लेके आई है, विनेश फोगाट भी, ये इंडिविजुअल मेडल लेके आए। तो इंडिविजुअल की कई बार बच्चे में खुद में तो टैलेंट होता है, लेकिन उसको अपने टैलेंट के अनुरूप टीम नहीं मिल पाती अपने आसपास। तो हमारी संस्था चाहती है कि हमें कोई एक ऐसा गेम चुने जिसको गरीब से गरीब का बच्चा, इसमें कोई साधन की ज्यादा की जरूरत नहीं। आप जैसे शूटिंग में चले जाओ तो पिस्टल बहुत महंगी आएगी, ऐसे ही तीरंदाजी में चले जाओ तो उसमें भी जो एरो वगैरह है वो बहुत महंगे आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक आम आदमी का खेल है, इसमें जूते तो चाहिए होते हैं। और कई बच्चे तो मैं देखता हूँ गरीब परिवेश में इतने होते हैं, वो बेचारे उनके पास अच्छे जूते भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारी दौड़ प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब हम उनको इनाम देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमें संतुष्टि मिलती है। आउटडोर के साथ साथ आप इंडोर भी करवाते हो, तो किस प्रकार के इंडोर गेम होते हैं? जैसे नहीं, हम 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के अलावा कोई भी अन्य खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं करते। जिस प्रकार ये पहेलियां वगैरह है, ये सुडोकू प्रतियोगिता है, वो दिमाग से संबंधित है। जापान में ये विकसित तकनीक है जिसके माध्यम से आईक्यू लेवल मापा जाता है। उस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उसका प्रसारित करें। उसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा एकेडमिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। फिर हमारी संस्था कोशिश करती है कि अगर इस प्रकार का कोई बच्चे हम फाइंड आउट कर लें, उनको उन तक पहुंच जाएं, तो फिर उनकी मदद करें, क्योंकि खाली आर्थिक मदद करने से भी रिजल्ट नहीं आ सकते। हमारी संस्था ने पिछले 2.5 साल में 35 बच्चों की बेरी हल्के में सरकारी नौकरी तक पहुंचने में मदद करी है। तो उसमें हमारी संस्था में जो रिसोर्स पर्सन है, जो थिंकर हैं, अच्छे से बच्चे का स्टडी करते हैं कि भाई ये बच्चा, इसकी हम खेल में मदद करें या इसकी पढ़ाई में मदद करें या किताबों में मदद करें या आर्थिक मदद करें। तो उसके लिए सुडोकू एक अच्छा माध्यम है और हम इस पे भी पहले भी काम किया और आगे भी निरंतर काम करते रहे। सुडोकू प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे हैं, अभी किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है? ये माइंड गेम है। माइंड गेम है। सुडोकू एक माइंड गेम है। इसको जो आदमी, जिसकी कंसंट्रेशन ठीक होगी, जिसकी एनालिटिकल एबिलिटी ठीक होगी, जिसका IQ ठीक होगा, वो ही उस पहेली को भर पाएगा। आम आदमी के बस की वो बात नहीं है। जिसमें जितना ज्यादा दिमाग एक्टिव होगा उतना जल्दी भर पाएगा, उसकी संभावना उतनी। IQ लेवल चेक होता है इससे IQ लेवल चेक करते हैं हम लोग। जिस प्रकार आप प्रतियोगिताएं करवाते हो तो इनाम भी देते हो, तो किस प्रकार के इनाम बांटते हो? जो हमारे धनराज जी, आप भी पहले से परिचित हैं, दूसरे लोग भी हैं। हमारी संस्था कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को छोटे छोटे इनाम दें और जो मेजर अट्रैक्शन बनाए वो कोई बड़े इनाम हम रखते हैं। जैसे दौड़ में हम मोटरसाइकिल इनाम रखते हैं। 3 इनामी दौड़ हमारी हो चुकी है और अब भगत सिंह के जन्म दिवस पे सितंबर 2024 में हमारी चौथा टूर्नामेंट हमारा होना है। इसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा इनामों की क्वांटिटी बढ़ाई है। हमने ये किया कि 4.5 मिनट तक जितने भी बच्चे दौड़ पूरी कर लेंगे उन सभी को मोटरसाइकिल देंगे। पिछले वालों में हम सिर्फ 1 मोटरसाइकिल देते आए हैं। इसमें चाहे बेरी हल्के के 200 बच्चे 4.5 मिनट में दौड़ पूरी कर लें, सभी को इनाम देंगे। इसकी घोषणा हमने अपने पिछले कार्यक्रम में, जिसमें आप भी मौजूद थे, बापरोदा गांव में, उसी दिन कर दी थी कि हम 27, 28, 29 सितंबर को अग्नि दौड़ का आयोजन करेंगे और उसमें 4.5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले प्रत्येक लड़के को मोटरसाइकिल, 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले को 11,000, 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले को 1100 और 8 मिनट, जो कि बहुत ही आसान है, 8 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले प्रत्येक लड़के को 100 रुपए देंगे। इसी प्रकार से लड़कियों के भी स्लैब हमने रखे हुए। हमने सुना कि आपने बहुत से बच्चों को बेरी हल्के के जो बच्चे हैं उनको नौकरी लगवाया, तो किस प्रकार नौकरी लगवाया आपने? देखिए, बच्चा एक कच्ची मिट्टी की भांति होता है। उस कच्चे मिट्टी को आप जैसे सांचे में डालना चाहें, आप उस सांचे में उसको डाल सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई बच्चा अगर गलत लाइन पे चला जाए, नशे की लाइन में चला जाए, अपराध की लाइन में चला जाए, उसको सुधार के वापस अच्छी लाइन पे लेके आना बहुत मुश्किल काम है।
लेकिन एक ऐसा बच्चा जो अभी गलत रास्ते पे नहीं गया है, जो कच्ची मिट्टी के समान है, उस पे थोड़ा सा अगर आप काम कर लें तो उसको एक ठीक रास्ते पे लेके जाना बड़ा आसान है। अब आपके सामने प्रत्यक्ष है कि हमारी संस्था किस प्रकार मदद करती है। हमने 1600 मीटर दौड़ पे काम किया है। आपके सामने हमने अप्रैल में घोषणा कर दी थी कि सितंबर में हम दौड़ करवाएंगे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि तमाम युवा जो भी बेरी हल्के के सारे युवा दौड़ने लगे, लेकिन हमारे प्रयासों के कारण 100-150 बच्चे सीरियसली तैयारी दौड़ के जरूर करें। अब वो बच्चे जब मोटरसाइकिल के लिए या 11,000 रुपए के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो उसी बीच में वो गवर्नमेंट भर्तियों में जितने भी फिजिकल पास होता है वहां 6 मिनट तक 1600 मीटर मांगी जाती है। तो हमारा 1100 रुपए इनाम जीतने वाला बच्चा भी एक सरकारी भर्ती के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार हमने उसको फिजिकल के लिए उसके पास एक टारगेट रखा। 2022 में जब अग्निवीर भर्ती आई, नवंबर में आई थी, उस साल हमारा फाइनल 2 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उसमें 25 बच्चे हमारे पास ऐसे थे कि जो 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ पूरी कर चुके थे। उनको हमने इनाम भी दिया और उनको अक्टूबर से पिछले 6 महीने से हम उन पे काम कर रहे थे, लगे हुए थे उनके साथ। और उसका परिणाम ये रहा कि जो नवंबर 2022 में अग्निवीर भर्ती आई या 2023 वाली भर्ती, तो उन बच्चों में से 20+ में बच्चे हमारे आर्मी में सिलेक्ट हो गए। तो इस प्रकार से संस्था के लोगों का ये मानना है कि अगर आप किसी बच्चे को प्रेरित करके ठीक रास्ते पे डालते हो तो आप उसकी थोड़ी या ज्यादा या कम उसकी आप मदद कर रहे हैं कि वो उस बच्चे का भविष्य सुधरे। गरीब माँ बाप का बच्चा नशे से, अपराध से दूर होके सरकारी नौकरी जैसे कामों में जाए और एक सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। हमारे जो आदर्श हैं, भगत सिंह जी, अब आपने देखा कि जैसे, तो भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे। फांसी पे और भी अनेक क्रांतिकारी चढ़े, लेकिन भगत सिंह का नाम एक प्रमुख रूप से इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनके जब हम लेख पढ़ते हैं तो उनमें वैचारिक परिपक्वता है। पुरुष तौर भी है, तो फिर भगत सिंह पर कोई क्यों चुना आपने? नहीं, हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, हमने कोई एक नहीं चुन रखा। हमारे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी, हमारा जो देरी हल्के में पहला कार्यक्रम हुआ वो 23 जनवरी 2022 को हुआ। वो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, तो उस दिन हमने किया। हमारी एक दौड़ प्रतियोगिता 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे हुई। तो हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है किसी के भी। हम महापुरुष हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, सभी की, चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, जवाहरलाल नेहरू हों, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, जितने भी मार्टायर्स हैं, इसके अलावा जो भी थिंकर हैं, वो थिंकर भी हमारे लिए सम्मानित हैं। देश के भी, विदेश के भी, समस्त सृष्टि में जिसने भी जन कल्याण की बात करी है, जो भी महापुरुष हुए, हम सभी का सम्मान करते हैं। हम किसी भी कंट्रोवर्सी में इस प्रकार से नहीं पड़ते। हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में युवा बच्चों को रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाई से, खेलकूद से जोड़ें। हमारी अपेक्षाएं कि आप किसी भी घर में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, वहां पे हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में लगे। लेकिन जब आप ये पूछेंगे कि किताबें कितने घरों में हैं, तो आप पाएंगे कि उन 100 में से 99 घरों में किताबें नहीं है। वो लोग जुगाड़ के माध्यम से, किसी सिफारिश के माध्यम से नौकरी तक पहुंचना चाहते हैं। तो मेरी तो ये राय है कि बच्चों के अंदर एक हमने काबिलियत पैदा करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम जब जिस परिवेश में रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, या हमने भी खुद संघर्ष किया है, तो ये देखते हैं कि भाई वो रास्ता, ये जो संघर्ष वाला है, ये बड़ा आसान है। तो एक बार एक बुजुर्ग, मैं नहीं दूंगा, तो वो किसी राजनेता के पास चले गए अपने बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए। तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के और उस नेता की तरफ, क्योंकि नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ,
की कि जी आप मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, हमारी इज्जत आपके। जब बुजुर्गों के सामने ये परिस्थिति आती है कि भाई अपनी इज्जत किसी के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी, पगड़ी रखने हमारे की बच्चे को नौकरी लगवा दो, पगड़ी रखने की नौबत आ जाती है। उस चीज से बचने के लिए हमारे नौजवानों को भी ये सोचना चाहिए कि हम खुद कुछ थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, खुद कुछ मेहनत कर लें कि हमें सिर उठाकर रोजगार ले सकें और अपने जीवन में कह सके जो कुछ हमने हासिल किया अपने दम पे किया है। तो इस प्रकार की जन भावना हम समाज में देखना चाह रहे हैं और वो धीरे धीरे हम कायम करेंगे। आपके गांव का भी एक संदीप लड़का लगा है एम्स में, उसकी भी हमने मदद करी। तो लड़का छाती ठोक के कह सकता है कि अब मैं एम्स में भर्ती हुआ अपने दम से, तो बगैर किसी उसके। तो हम ऐसे ऐसे बच्चों को समाज में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।